आपने पढ़ा पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी 26 और 27 आयत। यहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। यानी कि ऊपर की बातें की जो हमने ऊपर पढ़ा कि मसीह के विरोधी जो उठ खड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, सत्य को नहीं बताते लेकिन क्या झूठ को फैलाते हैं और बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ भरमा भी लेते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और ये किनके विषय में लिखी गई हैं? यूहन्ना कह रहा है उनके विषय में जो तुम लोगों को भरमा रहे हैं, जो तुम्हारे बीच में झूठ फैला रहे हैं या झूठी बातें फैला रहे हैं। क्योंकि शुरू से ही मतलब मसीह के विरोधी क्या रहे, होते रहे। जब मसीह संसार में था तब भी उसके विरोधी थे कि मसीह को कहते थे कि ये मसीह नहीं है, फरीसी सदूकी। उसके बाद जब आगे आगे बढ़े तो और लोग मसीहों के विरोधी होते गए कि उनका विरोध करने लगे, उनको गलत बताने लगे। जो यहूदी लोग थे वो लोग उन्हें गलत बताने लगे कि ये व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उनके बीच में आती थी। और आज भी हम देखते हैं कि संसार में क्या है, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो क्या करते हैं, भरमाते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी कलीसियाँ, ऐसे ऐसे ग्रुप्स जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं, मसीहों को भरमाने का काम कर रहे हैं। तो हमें यूहन्ना क्या कर रहा है, ये बातें लिख करके दे रहा है ताकि हम क्या रहें, अवेयर रहें, हम वचन की सुने। आगे लिखा है, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तो जो बातें मसीह की या वचन की हम तक आई हैं ना, वो हमें सिखाने के लिए परमेश्वर का रूह है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक का क्या किया, अभिषेक किया है। अगर हम प्रभु के सम्मुख आते हैं तो प्रभु अपना अभिषेक हमारा किससे करते हैं, अपनी रूह से करते हैं। तो परमेश्वर का रूह है जो हम में बना रहता है और वो रूह हमें क्या करता है, सिखाता है वचन की बातें। वरन इसमें लिखा है, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो जो परमेश्वर का रूह है ना, वो हमें वही बातें बताता है जो सत्य हैं। अगर हम कुछ गलत करने जाते हैं तो हमारे अंदर से हमें आवाज़ पहले ही आ जाती है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। तो परमेश्वर का रूह हमें सब बातें सिखाता है और सब बातें बताता है जो हमने वचन में पढ़ी हैं, वचन से सीखे हैं। कोई भी जन, पौलुस कहता है ना, अगर कोई भी तुम्हारे पास उस सुसमाचार के अलावा जो हमने तुम तक पहुंचाया कुछ और लाता है तो वो क्या है, श्रापित है। और तुम उसकी प्रतीति मत करो, उसकी बातों पे यकीन मत करो। तो हम लोग को भी वचन को पढ़ना है। आज लोगों ने क्या किया, वचन को पढ़ना छोड़ दिया। वचन से क्या हो गया है, एक दूरी को बना लिया है। लोग सिर्फ फेसबुक पे सोचते हैं कि हम फेसबुक पे देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे। कोई इंसान वचन से सही बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा, आपको तब तक नहीं पता चल सकता जब तक आप वचन को खुद से नहीं पढ़ो। तो वचन के साथ हमारी एक संगति होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं कि वचन के साथ हम क्या करें, एक अच्छी संगति को रखें। हम भले ही 2 आयतें पढ़ें लेकिन पढ़े ज़रूर, क्योंकि जब वो 2 आयतें, हम उन 2 आयतों से भी कुछ सीखेंगे, हमें समझ में आएगा कि वचन में क्या लिखा है। अगर कोई आकर के हमें उन 2 आयतों से ही कुछ भरमाने की कोशिश करे, कुछ गलत बताए, तो वो 2 आयतें भी हमारे क्या आएंगी, काम आएंगी। तो हमें क्या है, वचन के साथ संगति करनी है, क्योंकि वचन सच्चा है। और परमेश्वर का आत्मा भी हमसे तभी बात कर सकता है जब हमने वचन पढ़ा हो। क्योंकि एक जगह पर लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें वो सारी बातें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरी बातें स्मरण कराएगा। और हमें तभी तो स्मरण आएगा जब हमने कुछ पढ़ रखा होगा। जब हमने पढ़ा ही नहीं होगा तो रूह भी हमें कैसे स्मरण कराएगा। फिर है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो यहाँ पर यह है कि जो यूहन्ना जब कलीसिया को लिख रहा है तो ये कह रहा है कि जो बातें वो तुम्हें सिखाता है उसमें क्या करते हो, तुम बने रहते हो। तो यहाँ पर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि रूह हमें सिखा तो रहा है, लेकिन क्या हम उन बातों में बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि हमें पता है झूठ नहीं बोलना है, झूठ गलत है। अब डिसीजन किसका आता है, हमारा आता है कि हम झूठ बोलें या नहीं बोलें। अगर हम झूठ नहीं बोलते तो हम क्या है, बने हैं। अगर हम झूठ बोल दे रहे हैं तो कहाँ बने हैं हम फिर वचन में, है ना। हम कहाँ रूह की सुन रहे हैं, हमारे पास रूह की आवाज़ आई, हमने रूह की सुनी
कि रूह ने बोला नहीं बेटा झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना वचन के अनुसार सही नहीं है, लेकिन हम अपनी मर्जी से एक्शन ले रहे हैं, हम अपनी चॉइस से कर रहे हैं। तो हमारी चॉइस भी डिपेंड करती है। तो हमारा परमेश्वर का रूह कार्य करता है, लेकिन रूह कार्य करता है, रूह हमें समझा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को क्या दी है? स्वतंत्र इच्छा दी है। आदम हव्वा को भी ऐसे जंजीरों में बांध के नहीं रखा था कि तुम फल को नहीं खाओ, उनको मना किया था, उन्हें पता था कि हमें फल नहीं खाना है, लेकिन चॉइस उनकी थी कि उन्होंने खाना है या नहीं खाना है, तो उन्होंने खा लिया। लेकिन आज हमारे पास भी यही है सेम, कि हमारे पास भी वचन है, हमारे पास भी परमेश्वर है, परमेश्वर का रूह है, परमेश्वर का अभिषेक है कि वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है, लेकिन चॉइस हमारी है कि हम उसमें बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो परमेश्वर का रूह ऐसा करे कि हम उसमें बने रहें, उससे लिपटे रहें, परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर के वचन से लिपटे रहें, ताकि हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते चले जाएं, प्रभु के आशीषों में बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु हम सभी को आशीषित करे और अनुग्रहित करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिताजी, आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया, हमें समझाया, हमें बताया, हमने पढ़ा। प्यारे पिता परमेश्वर, सच बात है कि हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो अभिषेक अपना हमें दिया है, जो आत्मा आपने हमें दिया है, वो हमेशा हमारे को गाइड करता है प्यारे पिता परमेश्वर, और हर बुराई के रास्ते से हमें रोकता है। परंतु हम स्वतंत्र इच्छा पर छोड़े गए हैं आप ही की तरफ से, कि हम चाहें तो अच्छाई पर चलें, चाहे तो बुराई पर चलें। आज के इस वचन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे मसीह बाप, आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पवित्र आत्मा। यही विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी। अपने तमाम पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने तमाम बहन और भाई और बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो वचन आज का हमने सुना है, समझा है प्यारे पिता परमेश्वर, वो उनके जीवन में भी कार्य करने पाए प्यारे पिताजी, ताकि जब भी वो वचन को सुने और समझें और पढ़ें तो आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका आत्मा हर समय कार्य करता है, परंतु प्यारे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से प्रभु ने जो दृष्टांत दिया कि कुछ बीज मार्ग के किनारे बोए गए जिन्हें पक्षियों ने आके चुग लिया, तो उसी तरह से प्यारे पिता परमेश्वर हम देखते हैं कि हम सुनते हैं, समझते हैं, परंतु फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि शैतान की युक्तियां जो हैं हमारे मनों से उस वचन को उड़ा देती हैं प्यारे पिता परमेश्वर, खा जाती हैं, चुग जाती हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और फिर हम अपनी मन की मर्जी पर, जो मन हमारा धोखा देने वाला, उस पर चलते रहते हैं। ऐसा होने दें प्यारे पिता परमेश्वर कि हम सब आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पर चल सकें, और जिस उद्देश्य से आपने हमें बनाया है, जिस कार्यों के लिए आपने हमें सिरजा है, वो कार्य हमारे जीवनों से पूरे होने पाएँ। आप ही की इच्छा, आप ही की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो प्यारे पिताजी। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी, अपने तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो प्यारे पिता परमेश्वर नाना प्रकार के शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं प्यारे पिताजी, बीमार हैं, कंगाल हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, कंगाल हैं प्यारे पिता परमेश्वर, कैदी हैं, जेल खानों में बंदी हैं, परदेसी हैं, मारे मारे फिरते हैं, भटकते हुए हैं, भरमाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डराए हुए हैं, पियक्कड़ हैं, खाऊ हैं, मारे डाले जाने को हैं, घसीटे जाने को हैं, आग में डाले जाने को हैं, और प्यारे पिता परमेश्वर शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उन अपने
बहन और भाई और बच्चों को भी याद करते हैं प्यारे पिताजी। विनती करते हैं आपके सम्मुख कि जिनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं प्यारे पिता परमेश्वर, शारोन करती है, रेनू करती है प्यारे पिता परमेश्वर, और मैं भी उनके लिए विनती करता हूँ, जिनसे कहता हूँ कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्यारे पिता परमेश्वर। ख़ास तौर से आपने अशोक भाई के जीवन में कार्य करें प्यारे पिताजी, सुशील के जीवन में कार्य करें प्यारे पिता परमेश्वर। बड़ी गवाही उसने बैठ के मुझे दी अपने जीवन की प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु जो देख रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि उसके जीवन में क्या हो रहा है प्यारे पिताजी, सुन रहे हैं, वो सब बातें प्यारे पिता परमेश्वर उसके जीवन से दूर हुए। शैतान की तमाम ताकतें जो उसे उलझाए हुए हैं, गुस्सा दिलाती हैं, काम पे मन लगाने से रोकती हैं, यीशु मसीह के नाम में उसके जीवन से दूर हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और हमारे तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चे प्यारे पिता परमेश्वर जो शैतान के ऐसे बंधनों में जकड़े हुए हैं, जिनका मन काम में नहीं लगता है प्यारे पिताजी, कमाई की तरफ नहीं जाते हैं, गुस्सा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे सभी बहन और भाई और बच्चों को प्यारे पिता परमेश्वर अपनी नज़दीकी में लाएं। आपका जो अभिषेक आज जो हमने पढ़ा है प्यारे पिता परमेश्वर की, हमें किसी के सीखने या सिखाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपका जो अभिषेक आपने पवित्र आत्मा का हमें दिया है वो उनके जीवन में कार्य करे प्यारे पिता परमेश्वर, और शैतान की बातें उनके जीवन से दूर हो जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। परिवारों में शांति आए प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। उन सबों को प्यारे पिता परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य से, जैसा आपने कहा है कि हर एक का मन मेरे हाथों में होता है और मैं जहाँ चाहता हूँ मोड़ देता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, उनके मनों को प्यारे पिताजी अपने उन भलाई के कामों में लगाएं जिनके लिए आपने उन्हें चुना और ठहराया है और ऐसे ऊंचे पदों पर बिठाया है प्यारे पिता परमेश्वर, कि वो समाज की लोगों की भलाई कर सकें प्यारे पिताजी, ताकि हम सभी आपके वचन अनुसार भक्ति में और शांति में रहते हुए अपने जीवन को इस संसार में बिता सकें प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिताजी। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपने संसार के तमाम देशों और अपने देश में कार्य करने वाली कलीसियाओं के लिए, उनके सेवकों के लिए, उनके प्रचारकों के लिए, पासवानों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति, अपने बड़े आश्चर्य कर्मों को उनके जीवन में उड़ेल दें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि जहाँ कहीं वो जाएं और आपके नाम को फैलाएं, आपकी इच्छा आपकी मर्जी अनुसार कर सकें प्यारे पिताजी, और आपका बड़ा सामर्थी हाथ उनके साथ होते हुए कार्य करे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवनों से आपके नाम की निंदा ना हो, वरन आपका नाम ऊंचा हो प्यारे पिता परमेश्वर, और आपका वचन पूरा हो कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है प्यारे पिताजी। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिताजी, आगे को आप ही हैं जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। आप अद्वितीय परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। हो जीवन मिलया आशीष ठहरी
ठहरी बरकत आई है खुदा। हो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। हो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। हो जीवन मिले आशीष ठहरी